सुबह बखैर और जय मसीह की। खुदाम की तारीफ और उसकी सताइश करते हैं दोस्तों कि खुदाम ने आज हमें ये दिन बख्शा है, ये सुबह अता की, ताकि हम आपस में एक दूसरे से रफाकत रखें और इस दिन का आगाज़ खुदा उनके जलाली और पुरफजल नाम के वसीले से कर सकें। और दोस्तों, इस नाने बका की नई डिवोशन में मैं आप सब लोगों का भाई पादरी सलमान यूसुफ आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। और आइए अपने सिरों को खुदा के हज़ूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। मेहरबान कद्दूस सच्चे जिंदा कादर मुतलक आसमानी खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी सताइश करते हैं कि तमाम तर सताइश का और तमाम तर जलाल का सरचश्मा तू ही है। खुदा बाप, अपने रहमत और अपनी बुजुर्गी से अपने फजल की निगाह हम पर कायम रखना और आज की ये सुबह हमारी ज़िंदगियों में इंतहाई बरकतों वाली सुबह ठहरे, यीशु के नाम में आमीन। दोस्तों, खुदा की तारीफ़ और उसकी सताइश करते हैं इस बात के लिए कि खुदा ने हमें एक नई सुबह अता की, ज़िंदगी की और सांसें अता की, और इसके साथ साथ वो सुबह कितनी भली और वो दिन कितना खूबसूरत है कि जिसका आगाज़ ही खुदा उनके बुज़ुर्ग और जलाली नाम के वसीले से हो। और आइए आज मिलकर खुदा की तारीफ़ और उसकी सताइश का आगाज़ करेंगे। और आज हमारे लिए क्वायर ने एक बड़ा ही ज़बरदस्त और एनर्जेटिक गीत तैयार किया है। ये बेसिकली मैशअप है कैरल्स का, और जिसमें हम एक ही कैरल में बहुत सारे गीतों को गाएंगे और खुदा की तारीफ़ करेंगे और उसकी सताइश करेंगे। और आइए, क्वायर हमारे साथ मौजूद है और हम आज अपने क्वायर के जवानों के साथ खुदा की प्रस्तश का आगाज़ करेंगे। मिलकर इनके साथ इस खूबसूरत नगमे को गाएंगे और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। ओवर टू क्वायर। Love
हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनका शुक्र, उसकी तारीफ हो इस खूबसूरत गीत के लिए, और ख़ास तौर पर उस एनर्जी के लिए खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं जो इस गीत के वसीले से खुदा हमें अता करता है। सारी इज्जत, सारा जलाल सिर्फ और सिर्फ हमारे खुदावंद ही के नाम को हो। और वक्त है कि हम खुदा के ज़िंदा पाक कलाम की तिलावत को सुने। और आज हमारे साथ हमारे भाई सनम गिल मौजूद हैं, और मैं सनम से गुजारिश करूंगा कि वो आज के ज़िंदा पाक कलाम की तिलावत हम तक पहुंचाएं। जी सनम। शुक्रिया भाई साहब। आज की तिलावत है लूका तबीब की मार्फत लिखा हुआ इंजीली बयान, उसका दूसरा बाब, उसकी 13 और 14 आयत। और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक ग्रोह खुदा की हम्द करती और ये कहती ज़ाहिर हुई कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो, और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है सुलह। आमीन। खुदा उनके ज़िंदा पाक कलाम की तिलावत के लिए हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। और आज का ज़िंदा कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए इंतहाई बरकत का सबब रहे। आइए चरणों के लिए अपने सिरों को खुदा के हजूर झुकाएं और दुआ करें। मेहरबान आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक, हम तेरा शुक्र बचा लाते हैं कि तू जो अल्फ़ा और ओमेगा, तू जो इब्तदा और इंतहा है, तू जो इंतहाई क़ुव्वत का, हिकमत, दानाई और फ़ज़ल का सरचश्मा है। खुदा बाप, अपनी हिकमत और दानाई से सेर कर, आरास्ता कर, और हमारे अज़हान को तनवीर और जिला बख्श दे, ताकि तेरे कलाम अक़दस पर गौर करें और आज के इस दिन का आगाज़ तेरे पाक और ख़ूबसूरत नाम से करते हुए, तेरे कलाम अक़दस पर गौर करते हुए इसको अपनी ज़िंदगी में भरते चले जाएं, और खुदा इसके मुवाफ़िक अपनी ज़िंदगियां ढालते जाएं, यीशु के नाम में आमीन, आमीन। दोस्तों, खुदा उनका शुक्रिया अदा करते हैं आज के इस इंतहाई अच्छे और ख़ूबसूरत मौके के लिए जो खुदा हमने हमें बख्शा है। और यहाँ पर हमने आज जो 2 आयात सुनी, यानी मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका दूसरा बाब, उसकी 13वीं और 14वीं आयात, और जहाँ पर हमने फरिश्तों का ये नगमा देखा है, फरिश्तों की तमजीद देखी है कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है सुलह। और ये कैसे मानी खेज अल्फाज हैं। और यहाँ जब हम खुदा उनके ज़िंदा कलाम को देखते हैं और इन आयात पर थोड़ी देर के लिए फोकस करते हैं, तो दोस्तों आज हमें ये बात दिखाई देती है कि इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि फरिश्तगान की एक गिरोह है जो आसमान से ट्रेवल करती हुई ज़मीन तक आई है। और वो क्यों इतना लंबा ट्रेवल कर रहे हैं, उनके अंदर खुशी की वजह क्या है, वो क्यों खुदा की तमजीद करते हुए ज़मीन पर, और वो भी बियाबान में बैठे हुए मामूली गिडरियों पर ज़ाहिर हुए हैं। ये बड़ा ही एक अहम सवाल है कि खुदा के फरिश्तगान जो हैं वो नबियों और पैगंबरों और सरदार काहिनों लावियों को छोड़कर उन मासूम और ज़माने के शायद रद्द किए गए और ज़माने से अलग हुए बियाबान में बैठे हुए चरवाहों पर क्यों ज़ाहिर हुए। और ज़ाहिर है कि ये खुदावन के नाम को इज़्ज़त व जलाल है, ये खुदावन की तारीफ़ है कि खुदा बेशक किसी का तरफदार नहीं है, उसको हमारे मालो दौलत से, उसको हमारे स्टेटस से कोई मतलब नहीं है, बल्कि खुदावन का जलाल ज़ाहिर ही सबसे पहले ऐसे लोगों पर होता है कि जिनका स्टेटस इतना हाई नहीं है, जिनका मयार शायद उस वक्त के माशरे में बहुत बुलंद नहीं है, और ये निचले और पिसे हुए तबके के लिए एक रोशनी की किरण खुदा साबित करता है। और आज मेरे दोस्तों, जब हम खुदा उनके कलाम को देखते हैं और जिस तरह से खुदा उनके कलाम में हमें ये बात दिखाई देती है कि फरिश्तगान की एक गिरोह आसमान से ये कहती हुई जाहिर हुई कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है सुलह। तो मेरे भाई मेरी बहन, ये बड़ा ही खूबसूरत मुकाम है मेरे दोस्तों, ये बड़ी खूबसूरत हम्दो तारीफ़ के अल्फाज हैं, और फरिश्तगान की ये खुशी काबिल दीद है।
اور غور طلب چیز یہ ہے کہ وہ آسمان سے زمین تک کا سفر کرتے ہیں اور خدا کی حمد اور تمجید کرتے ہوئے چرواہوں پر ظاہر ہوئے ہیں۔ اور یہ حمد و ثنا یاد رکھیے کہ صرف گڈریوں اور ان ایک فرشتگان کی گروہ تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ حمد و ثنا کے حوالے سے کہے گئے وہ الفاظ پر اگر ہم غور کریں جو فرشتگان گا رہے ہیں تو وہ الفاظ کیا ہیں کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو۔ اور کیسی دلچسپ بات ہے کہ یہ کون سا ایسا موقع ہے، یہ کون سی ایسی گھڑی ہے کہ عالم بالا پر کروڑ فرشتگان اس کی تمجید میں لگے ہیں، جو خدا کے نام کو عزت و جلال دے رہے ہیں، جو خدا کو گلوری دے رہے ہیں۔ اور آج میرے بھائی میری بہن، جب خدا ان کے زندہ اور مقدس کلام کے حوالے سے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، جب دوستو خدا ان کی تعریف جو ابھی ہم نے کی اس پر ہم غور کرنے کی کوشش کریں، تو خدا ان کے کلام سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس خوشی کی ایک بڑی اہم اور خاص وجہ ہے۔ اور وہ بڑی اور خاص وجہ کیا ہے کہ دنیا کا نجات دہندہ مسیح خداوند، جو مسیح موعودہ ہے، وہ مسیحا کہ جس کی پیش گوئیاں پیدائش کی کتاب ہی سے شروع ہو چکی تھیں، وہ پیش گوئیوں کا حامل خداوند جو ہے وہ اس زمین پر مجسم ہو کر تشریف لائے ہیں۔ وہ خداوند جو میرے اور آپ کے گناہوں کا مداوا ہیں، وہ خداوند جو ہمارے نجات دہندہ ہیں، وہ خداوند جنہوں نے اپنی جان صلیب پر قربان کر کے مجھے اور آپ کو ہمیشہ کے گناہوں سے اور ہمیشہ کی موت سے رہائی دے کر ابدی اور ازلی زندگی میں شامل کیا ہے۔ اور آج دوستو جب ہم خدا ان کا اس سارے کلام کے پیچھے اس مقصد کو دیکھیں تو ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ وہ لا تعداد پیش گوئیاں جو جس مسیحا کے لیے کی گئیں، وہ مسیحا اس زمین پر اپنی آنکھ کھولتے ہیں، وہ انسانی بدن میں مجسم ہو کر چرنی میں تشریف لائے ہیں۔ اور سارا جلال خدا باپ کو ہے کہ خدا نے برین و انسان کے کفارے کو بالآخر حتمی شکل دے دی۔ وہ پلان جو گناہ کو دھونے کے لیے خدا نے ترتیب دیا تھا، اس پلان کو خدا نے آج آخرکار پورا کر دیا اور اپنے اکلوتے بیٹے کو مجسم صورت میں اس زمین پر بخش دیا تاکہ ہم اس پر ایمان لائیں اور وہ ہمارا نجات دہندہ ٹھہرے۔ جس طرح سے مقدس فرشتے نے یہ بات مریم اور یوسف سے کہی کہ تم اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ آج جب ہم خدا کے کلام پر غور کر رہے ہیں تو یہی خوشخبری جو ہے حقیقت میں ان گڈریوں کو دی گئی ہے کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ اور دوستو آج وہ منجی میرے اور آپ کے گناہوں کے کفارے کے لیے جنم لے چکا، اس کا تجسم ہو چکا۔ اور دوستو نہ صرف زمین پر فرشتگان کی وہ گروہ گڈریوں کے ساتھ مل کر خدا کی تمجید کر رہی ہے، بلکہ آسمان پر عالم بالا پر خدا کے نام کو عزت اور جلال دیا جا رہا ہے۔ فرشتگان خوش ہیں اور خوشی سے سرشار دکھائی دیتے ہیں، اور وہ اس قدر خوشی سے سرشار ہیں کہ خدا ان کی مدح سرائی کر رہے ہیں، اس کی تمجید کر رہے ہیں، اس کو عزت اور جلال دے رہے ہیں، کیونکہ یہ خداوند ہی کے نام کو جلال ہے، یہ اسی کی تعظیم اور تکریم ہے کہ خدا نے اپنے وعدے کو پورا کیا ہے، خدا نے موعودہ مسیح کو اس زمین پر اتارا ہے۔ اور میرے بھائی آج جب ہم خدا ان کے کلام کو دیکھیں تو خدا ان کا کلام یہ ہمیں بات بیان کرتا ہے کہ خدا اور انسان کا ٹوٹا ہوا وہ رشتہ جو باغ عدن میں جس میں دراڑ آئی تھی، آج مسیح کے تجسم کے وسیلے سے اس رشتے میں پھر سے بحالی کے جذبات پیدا ہوئے ہیں، پھر سے نسل انسانی پر خدا کی سلامتی اور صلح کے ہاتھ بڑھے ہیں، پھر سے خدا نے انسان کو ایک دفعہ
उठाकर अपने सीने से लगाने का एहतमाम किया है, ताकि मेरी सबसे बेहतरीन मखलूक गुनाह के अंधेरों ही में गिरकर अपनी जिंदगी ना गवाती रहे। और आज दोस्तों हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि आज मसीहा के तजस्सुम के वसीले से उम्मीद और सलामती के चिराग रोशन हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि मुजस्सम सूरत में कलमाए हकीकी इस जमीन पर वारिद हुए हैं, और उस तजस्सुम के लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और दोस्तों आज हम इस बात को देखें तो ये बड़ी हौसला अफजा बात है कि हमारे अजली और अबदी दुश्मन इब्लीस और उसके बिछाए गए जाल यानी गुनाह का आज इख्तिताम होता है। इब्लीस को शिकस्त फाश है कि उसको शिकस्त देने वाला मसीहा इस जमीन पर तशरीफ ला चुका है। और दोस्तों आज हम खुदा उनके कलाम के हवाले से इस बात को समझें और इस पर गौर करें कि जो अबतरी इब्लीस ने गुनाह के वसीले से बनी नौ इंसान की जिंदगी में पैदा की थी, आज उस अबतरी का हमेशा के लिए खात्मा होने जा रहा है। और तभी तो फरिश्तगान ना सिर्फ आलम बाला पर खुदा की तमजीद कर रहे हैं, बल्कि जमीन पर भी वो टूटा हुआ रिश्ता जो खुदा और इंसान के माबैन था, उसकी बहाली आज हो गई। उस रिश्ते को एक नई शक्ल दे दी गई, उस रिश्ते को एक नया नाम दे दिया गया। प्रेज द लॉर्ड। और हम खुदा की तारीफ करते हैं इस बात के लिए कि अब हमारे लिए ना उम्मीदी और यास की फिजा मौजूद नहीं है, बल्कि अब खुदा का जलाल हमारे चौगिर्द है। अब मसीह की बरकत और उसकी कुदरत हमारे साथ है, और अब खुदावन यीशु मुजस्सम सूरत में ज़मीन पर ज़ाहिर हुए हैं, ताकि वो हमारे तमाम तर गुनाहों से हमें आज़ाद करें, रिहा करें और अपने साथ हकीकी और अब्दी बादशाही का शरीक बनाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। इस खूबसूरत बात के लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं, उस खूबसूरत मंसूबे के लिए, उस अजीम प्लान के लिए हम खुदा की तारीफ करते हैं कि जिसके बायस आज हम शाही काहिनों का फिरका होने का इस्तेहकाक हासिल करते हैं। और मेरे दोस्तों आज हम इस बात को समझें कि सुलह और सलामती का क़याम हो चुका, उस दौर का आगाज हो चुका कि जब शेर और बकरी एक ही जगह पर बसेरा करेंगे, क्योंकि मसीहा की आमद है। मसीहा मुजस्सम सूरत में तशरीफ ला रहे हैं, ला चुके हैं। और आज जिस तरह से गडरियों ने यीशु के तजस्सुम की खुशियों को मनाया, तो ये हमारे लिए भी फितरी बात है कि आज हम भी उस निजात दहिंदा के तजस्सुम की खुशियों को तहे दिल से मनाएं। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये बात भी अपनी जिंदगी में यकीनन कायम रखनी है कि वो मसीहा जिसकी आमद की खुशियां आज हम मना रहे हैं, उस मसीहा के लिए आज हमें अपने दिल के दरवाज़ों को भी खोलना है। उस मसीहा को आज अपनी जिंदगियों में दाखिल होने की दावत भी हमें देनी है, तभी हम हकीकत में हकीकी एडवेंट को सेलिब्रेट कर पाएंगे। और दोस्तों आज इस ख्याल के साथ कि इस ईमान के साथ कि खुदा उनका रहम और उसका फजल, उसकी हिकमत और दनाई हमारी जिंदगियों में दाखिल हो, ताकि हम अपने निजात दहिंदा को अपनी जिंदगियों में खुशामदीद कहें और उसके नाम को इज्जत और जलाल दें और उसी के कलाम के मुआफिक अपनी जिंदगियां बसर करते चलें। और इस ख्याल के वसीले से खुदा आप सब लोगों को बरकत दे। आइए अपने सिरों को खुदा के हजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा मेहरबान आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक, तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ़, तेरी तमजीद हो। खुदा बाप तू जो सच्चा और कादर मुतलक और रहम से भरा हुआ है, खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमारी फ़िक्र की, हमारा इंतज़ाम व इंसराम चलाया। खुदा तू जो जलाल का बादशाह है, अपने इस फजल और रहम के हाथ को हमेशा हम पर बढ़ाए रखना और खुदा तौफीक बख्श देना कि हम तेरे सुंदर कदमों में अपनी ज़िंदगी बसर करते चले जाएँ, यीशु के नाम में आमीन। दोस्तों आइए खुदा उनकी सिखाई हुई दुआ में शरीक हों और मिलकर यूँ कहें, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है,
तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस हम अपने कसूर को माफ़ करते हैं तो भी हमारे कसूर हमें माफ़ फरमा। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है। आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत, और उसकी तसल्ली और उसका इत्मीनान अब से लेकर हमेशा तक कुल मुक़द्दसीन के साथ और तमाम देखने और सुनने वाले अजीज़ व अकारब के साथ होता रहे। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और खुदा की तारीफ़ और उसकी सताइश हो दोस्तों इस रफ़ाकत और शराकत के लिए कि जितनी देर भी हम खुदा की हजूरी में ख़ानदान की सूरत में रहे, यकीनन वो हिस्सा हमने अपने लिए बरकतों से भर लिया है। और इस ईमान के साथ कि आज का ये सारा दिन हम सबों के लिए मुहाफ़ज़त का, तरक्की, खुशहाली और बरकत का दिन ठहरेगा। और दोस्तों ज़रूर इस मॉर्निंग डिवोशन को अपने दोस्त अहबाब के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे लोग खुदा उनके ज़िंदा पाक कलाम की आवाज़ को सुने। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इसी अपील के साथ, इसी ख्याल के साथ अपने भाई पादी सलमान यूसुफ को इजाज़त दीजिए। कल फिर मुलाकात होगी, बशर्ते ज़िंदगी और ईमान की रूह में कायम रहते हुए खुदा उनके हजूर में हाजिर होंगे। खुदावंद आप सब लोगों का हामी और नासिर रहे। आमीन।